तो जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ प्रमोद एंड मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा और आपकी भी अच्छी चल रही होगी एनडीए की प्रिपरेशन, मैं आशा करता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैं पढ़ाई कहाँ से करता हूँ, मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ाते हैं और मैं कौन कौन सी बुक्स यूज़ करता हूँ अपनी प्रिपरेशन में। तो आज मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगा आपको कि मैं कौन सी टेस्ट सीरीज़ है मेरे पास, कौन सा बैच है एंड ऑल डिटेल्स। तो फर्स्टली मैं अपनी बात करता हूँ मैं पढ़ाई कहाँ से करता हूँ। तो अलग पांडे सर का एक वो है एप्लीकेशन पीडब्ल्यू। तो मैं पीडब्ल्यू पे मैंने एनडीए शौर्य 2.0 बैच लिया था। तो मैं उससे पढ़ाई कर रहा हूँ। उसमें मेरे को हिस्ट्री पढ़ाते हैं प्रथमेश निरंजन सर और पॉलिटी भी वही पढ़ाते हैं, और जियोग्राफी के लिए राहुल परमार सर हैं एंड बायोलॉजी के लिए मेरे सौम्या मैम पढ़ाती हैं मुझे, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मुझे वो विक्रांत सर पढ़ाते हैं एंड मैथ्स राज रोशन सर। लेकिन मैं आपको सच सच बताता हूँ, मैं राज सर से भी मैथ पढ़ता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं मैथ अर्पित चौधरी सर से पढ़ता हूँ, क्योंकि उनका यूट्यूब पे भी जो कंटेंट है ना, एक बार आपने अगर वन शॉट देख लिया तो आपके सारे डाउट क्लियर हैं। बिकॉज मेरे पास पेड बैचेस भी हैं, लेकिन उनकी उनके जैसा मैथ का टीचर मुझे आज तक कोई नहीं मिला इंडिया के लिए। तो अब बात करते हैं मैंने टेस्ट सीरीज़। तो मैंने पीडब्ल्यू का ही एक डिफेंस वन पास लिया हुआ है, उसमें हमें सारे डिफेंस के एग्ज़ाम्स इंक्लूडेड एनडीए के लिए हमें बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने जब लिया था बेस्ट, तो एनडीए के लिए उसमें स्पेशल इंग्लिश की स्पेशल टेस्ट सीरीज़ थी, जो कि दानिश जफ़र सर पढ़ाते हैं मुझे इंग्लिश उनकी। और सब्जेक्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए थे जो एनडीए के, जैसे मैथ के और गेट के, उन सभी की हमको क्या कहते हैं वो मिल जाता है, टेस्ट मिल जाता है उनका, फुल मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के। और मॉक टेस्ट न्यू एंड प्रिडिक्टेड पेपर्स के मिल जाते हैं मॉक टेस्ट, एंड चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के आपको वो मिल जाते हैं, एमसीक्यू क्विज मिल जाती हैं उसमें। और आपको जो 11th और 12th की वो होती है एग्जाम्पलर होती है मैथमेटिक्स की, तो उसके भी आपको क्विज मिल जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ अब मैं बुक्स कौन कौन सी यूज़ करता हूँ। तो बुक्स के लिए मैं बताऊँ आपको, जो एनडीए की वो जीएस होती है जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होती है, उसके लिए मैं पीडब्ल्यू की ही बुक यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको अभी बुक दिखाता हूँ, मेरे पास यहीं पर रखी हुई है। तो वो बुक आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुको। अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सी बुक यूज़ करता हूँ। तो पहले आप वो ये देखिए, ये रही बुक, ये रही। देखो ये लाइव पढ़े। देखो ये एनडीए शौर्य की बुक है, पीडब्ल्यू की है ये। इसमें मैं ये कह रहा हूँ आपको ना, तो देखो ज़्यादा शॉर्ट्स नोट मिलेंगे कि इसमें कुछ ही नहीं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है इस बुक में, मैं आपको बताता हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, ये मतलब मैं आपको ऐसी ही अपने लिए जर्नी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि मैं कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। तो इस बुक में पता है क्या खास रखते हैं, इसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट हैं इसमें, इतनी मोटी बुक में। इसमें टोटल पेजेस बताता हूँ आपको कितने हैं। इस बुक में मिल जाते हैं आपको 443, सिर्फ तीन तीन सब्जेक्ट की बुक है। तो इसमें मतलब क्या है कि आपको पहले जो चैप्टर है, जैसे सारे चैप्टर्स मिलेंगे आपको डिटेल्ड में, उसके बाद चैप्टर की अच्छे से थ्योरी होने के बाद विद डायग्राम आपको लास्ट में चैप्टर वाइज जैसे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी आपको अच्छे से उधर, फिर और लास्ट में आंसर की होती है उसकी। उन क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं लेवल के, अगर उनको कर लेते हैं हम तो भी हमारा लेवल अच्छा हो जाता है पढ़ाई का। उसके बाद बात करते हैं हम जीएस की। तो जीएस की बात करता हूँ मैं। देखो भाई, मैं जीएस के लिए भी अपनी यही 100 रुपये की बुक यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें देखो ये कितनी मोटी बुक है, आप देख लो। इसमें भाई मेरे को देखो पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। उसके साथ साथ में जनरल साइंस, जैसे कि हमें कि ये आर्मी में एक रैंक कौन सी रैंक होती है, नेवी में रैंक, और कौन से जैसे परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, ऐसी चीज़ें होती हैं जनरल साइंस की। कौन सा राष्ट्रीय खेल है, कौन सा राष्ट्रीय पक्षी, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो, वो भी दी हुई हैं इसमें। भाई रियलिटी बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी। देखो आपको दिख रहा हो तो कितने अच्छे से मतलब दिए हुए हैं, ठीक है। और भाई मैं मैथ्स के लिए मैं अलग बुक यूज़ करता हूँ। मैं मैथ के लिए बुक यूज़ करता हूँ। देखो आपको इसे दिखाता हूँ। मैथ के लिए मैं भाई यूज़ करता हूँ अरिहंत की भाई एनडीए एन ने सॉल्व पेपर्स। इसमें 2011 से 24 तक के सारे पीवाईक्यूज दिए हुए हैं चैप्टर वाइज। भाई इससे मतलब क्या, इसे पता है किसी, ये तो जरूर होनी ही चाहिए, हर किसी के पास क्यों होनी चाहिए। आपका स्टेप क्या है, सबसे पहले आप यूट्यूब से पढ़ते हो या किसी पेड क्लासेस से, कहीं से भी पढ़ते हो आप, तो पहले अपना चैप्टर कंप्लीट करो। अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो वन शॉट में चैप्टर कंप्लीट करो, मैं यूट्यूब के हिसाब से बताता हूँ आपको। आपने चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर जैसे ही कंप्लीट किया उसके बाद एक बार आपने नोट्स बनाए होंगे, वो चैप्टर नोट्स तो बनाए ही होंगे आपने।
उस नोट्स को रिवाइज करो अच्छे से, पहले से क्या फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह याद करो। अगर एक बार फॉर्मूले याद नहीं है तो अपनी एक फॉर्मूले बुक अलग से बना लो, या उस नोट्स में जो मैथ बनाए हैं उसमें लिख लो। और फिर अपने PYQ सॉल्व करो। PYQ सॉल्व करो, जैसे कोई फॉर्मूला लर्न नहीं आ रहा तो फॉर्मूला देख लो भाई, कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, फॉर्मूला को देख के फिर करो सॉल्व। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा क्या लेवल है मैथ का, इंडिया मैथ का, और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं, इससे ये पता चल जाता है आपको। और भाई मैं अपनी पर्सनली बताऊँ, मेरे पास ना पेड बैचेस भी हैं। मेरे पास NDA सौर्या का 1.0 बैच भी है, और जिसके साथ मुझे 2.0 मैंने इन्फिनिटी लिया था, तो उसके साथ मुझे सारे अपकमिंग और सारे जो कि बैच पहले हुए थे सारे मेरे को फ्री मिले हुए हैं। और मेरे पास टेस्ट सीरीज तो है ही है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी आपको बताता हूँ। पहले मैं चैप्टर, जैसे 4 क्लासेस आती हैं मेरी, 2:30 बजे से रात के 9 बजे तक चलती है मेरी क्लासेस। मतलब गैप रहता है बीच में, जैसे हर क्लासेस के बाद 15-20 मिनट का। तो क्या होता है, मैं चैप्टर कंप्लीट किया वो जो पढ़ाया टीचर ने, फिर उसके बाद मेरे पास बुक्स तो हैं ही हैं, मैं उस बुक से रिवाइज करता हूँ कि क्या पढ़ाया, अच्छे से पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो DPP होती है, हर लेक्चर के बाद हमें एक DPP मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट जो हमें टीचर्स देते हैं, फिर हमको वो सॉल्व करने पड़ते हैं। उससे हमें मार्क्स, एक्यूरेसी, हमारी सब चीज़ पता चलती है उससे, कि मतलब क्या रहा हमारा, मतलब कैसी चल रही है हमारी तैयारी। तो उसके करने के बाद उससे हमें ये पता चल जाता है कि, और जो नहीं आया हम पे क्वेश्चन, उसको एनालाइज करो कि इसमें कहाँ गलती रहेगी हमारी। और फिर उसके बाद हमें देखो वीकली टेस्ट मिलते हैं, कि जो मतलब एक वीक के अंदर जो भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उस सिलेबस से एक टेस्ट मिलेगा हमको। उस टेस्ट में फिर हमको नंबर मिलते हैं, मतलब रैंक पता चलती है कि हम कौन सी रैंक पे वो लाई कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे हम, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तो हम कौन सी रैंक पर हैं। उससे तुम्हारे मार्क्स पता चलते हैं, और लेवल वही रहता है कि पॉजिटिव के लिए 2.5 मिलेंगे मैथमेटिक्स में, और नेगेटिव के लिए -0.83। तो यही रहता है। और उसके बाद फिर जो मंथली टेस्ट होता है उसमें आता है भाई रियल, उसमें लेवल पता चलता है कि मंथली का सिलेबस पता है कितना हो जाता है, बहुत सिलेबस हो जाता है भाई। और फिर वो मंथली सिलेबस को, उसका टेस्ट होता है भाई फिर। अब भाई उसके टेस्ट में तो ऐसा ही है, मार्क्स भाई, क्वेश्चन मतलब जो इंडिया का लेवल है ना भाई, उससे भी ऊपर आते हैं हमारे भाई, जो मंथली वीकली टेस्ट बनाते हैं टीचर्स हमारे PW के। और भाई अब मैंने, ऐसे ही है, तो भाई आप ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो कंटेंट को, क्योंकि भाई देखो मैं भी NDA 2026 का मेरा टारगेट है, एंड दिस इज माई फाइनल टारगेट। बिकॉज देखो मेरे को मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट क्यों नहीं निकला। तो अब मैं देखो यही मेरा टारगेट जैसे फाइनल होता है ना, कि भाई अपना ये करना ही तो करना है। तो वही वाला सीन है अपना भाई, फुल मेहनत कर रहे हैं, और किस्मत में होगी तो भाई क्लियर नहीं, अब की बार सेलेक्ट ही होंगे। तो बस यही है भाई, आप मैंने जो आपको बताया इन कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। और भाई अपनी ये अपनी प्रिपरेशन अच्छी चलो भाई, क्योंकि डे बाय डे जो UPSC का NDA एग्ज़ाम है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आपने पहले सुना होगा कि जो साइंस होती है ना NDA के अंदर, वो 9th और 10th लेवल की होती है। आपने बहुत सारे टीचर्स कहते देखे होंगे कि भाई 9th 10th लेवल की साइंस होती है, कोई ज़्यादा वो नहीं होती बड़ी। लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, जो अभी जो जस्ट NDA 12026 एग्ज़ाम हुआ है ना, आप खुद एक बार UPSC की जाके वेबसाइट पे डाउनलोड कर लेना उस एग्ज़ाम को। उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस आए ना, एक बार उनको बस उठा के देखना कि कौन से लेवल के हैं, 9th 10th के हैं, 11th 12th के हैं। भाई ये पहले था वो जो 9th 10th तक आती थी साइंस, अब लेवल भाई 12th तक आती है। अब ये 9th 10th वाला सीन नहीं है भाई, अब कितना हैवी भाई, मतलब लेवल बढ़ता जा रहा है इंडिया का। इसलिए अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखो, ऐसी प्रिपरेशन रखो, मान के चलो। देखो लेवल अगर कम आया तो तुम ऑलरेडी तुमको पता है कि तुम क्लियर कर दोगे एग्जाम को। अगर थोड़ा सा हाई आया तो तुम जब भी कर दोगे, इसलिए अपने लेवल को हाई लेके चलो। अपने मॉक लगाओ अच्छे से, मॉक में भाई कम से कम अच्छे मार्क्स आने चाहिए। जैसे कि मान लो 300 का नंबर दे रहे हो, तो कम से कम मॉक में ना 150 नंबर तो आने ही चाहिए कम से कम। क्योंकि भाई UPSC खेल जाती है भाई हर बार, तुम्हें पता ही है भाई पैटर्न के। तो UPSC अनप्रिडिक्टेबल है, हर कोई कहता है, तो रियलिटी भाई ये रियलिटी है। तो भाई अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखो। तो भाई मैं अपनी बस यार ये वीडियोस वगैरह इसलिए बना देता हूँ जिससे मैं इनको बार बार देख सकूँ, मैं लोगों से क्या कह रहा हूँ, और फिर इनको देखकर अपना फिर दोबारा डीमोटिवेट होता हूँ। तो डीमोटिवेट तो वैसे एक सोल्जर नेवर भी डीमोटिवेट, सोल्जर कभी डीमोटिवेट नहीं होता, वो हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। तो भाई हाँ भाई, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आप NDA की तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई अपनी फिटनेस पे ज़रूर ध्यान देना। क्योंकि आप कोई JEE नीट की तैयारी नहीं कर रहे कि आपने 12-12 13-13 घंटे पढ़ाई करी, उठ रहे हो कि पढ़ रहे हो फिर पढ़ रहे हो। तो ऐसे ये कोई JEE नहीं है, आपको IIT नहीं जाना, NIT नहीं जाना, आपको NDA जाना है। आपको वहाँ जाने के बाद रगड़ा दिया जाएगा। वो कहावत है ना कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा, तो वही वाला सीन है भाई। अपनी फिटनेस पे भी ध्यान रखो, अच्छा खाओ, प्रिपरेशन करो,
और साथ में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज यानी कि OLQs डेवलप करो अपने अंदर। ऐसा ही नहीं है कि तुम सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, मार्क्स लाए जा रहे हो अच्छे, मान के चलो तुमने रिटर्न में निकाल लिए मार्क्स, तुम लेके आ रहे हो 400+ मार्क्स लेके आ रहे हो रिटर्न में, लेकिन तुम्हारा फिजिकली आप फिट नहीं हो, आपके माइंड डेवलप अच्छा नहीं, मतलब OLQs नहीं है आपके अंदर, तो आप SSB में रह जाओगे भाई, आप स्क्रीन इन भी नहीं हुआ जाएगा। इसलिए अपनी प्रिपरेशन दोनों तरफ से, हाँ रिटर्न पे अभी फोकस करो, मैं ये नहीं कहूँगा SSB फोकस, रिटर्न सबसे मेन है क्योंकि वो हमारे हाथ में होते हैं, रिटर्न के मार्क्स SSB के हमारे हाथ में नहीं होते, पर उसमें भी हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए SSB पर ही थोड़ा बहुत ध्यान दो अपने, ज़्यादा कुछ नहीं SSB की तैयारी, बस अपने अंदर OLQs ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप करो, और बस यही है, यही अपने अच्छी तैयारी करो अपने, और भाई अच्छा खाओ अच्छे रहो, बस यही है कि अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ पैदा करो, कुछ नहीं है भाई। भरोसा रखो अपने आप पे, सब क्लियर हो जाएगा, बस देखो किस्मत में होगा तो क्लियर हो जाएगा, आपकी मेहनत पता है आपको कैसी चल रही है। अगर हम भाई रियलिटी बता रहा हूँ, किसी का एग्जाम अगर क्लियर नहीं होता ना, एक बार ना जब क्लियर ना हो, तो एक बार बस अपने आप से ये पूछना कि मैंने अपना 100% दिया। जब जब ना सवाल आए तो ना आए जवाब, तो कह देना नहीं दिया भाई, बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि अंदर से ना आ रहा है। डेली अपना जितनी पढ़ाई करो, उसके बाद रात में सोते वक्त एक बार अपने आप से बस ये पूछना कि क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ। अगर जब जब तुम्हारा अंदर से जाओ यस आए ना कि हाँ, तब तब तुम सही रास्ते पर जा रहे हो, समझ लो आपका क्लियर होगा NTA। तब तब आपको अंदर से ये आए ना कि भाई आज मैंने नहीं पढ़ा, आज मैंने अच्छे से नहीं किया, तो समझ जाना कि आप अपना 100% नहीं दे रहे, आप कहीं ना कहीं आप कमी कर रहे हो। और एक बात तो, प्रिपरेशन ऐसा नहीं सिर्फ 8-10 घंटे पढ़ने से एग्जाम क्लियर हो जाता है, सही डायरेक्शन में पढ़ना पड़ता है भाई। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, तो मैं पढ़ाई करी थी, मैंने सबसे बड़ा पता है गलती मैंने क्या की थी, मैंने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, मैंने थोड़ा सिलेबस कंप्लीट किया, उसके ही PY को लगानी शुरू कर दी, क्वेश्चन आए थे करे थे मैंने, और थोड़े बहुत नेगेटिव मार्किंग भी चली गई, तो उसकी वजह से मेरा नहीं हुआ क्लियर, पर मेरा ज़्यादा मार्क्स से नहीं, मेरा मतलब थोड़े बहुत कम ही रह गए थे, मतलब कट ऑफ थे, तो इसकी वजह से मेरा क्लियर नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी गलती मैंने बताई आपको दोबारा, कि सिलेबस अपना कंप्लीट तो करना, कम से कम 80% सिलेबस तो कंप्लीट करना ही तुम, उसके बाद फिर अपना नोट्स रिवाइज करना, PYQs, भाई PYQs आपके लिए ना भाई जीवन दान हो सकते हैं, क्योंकि इससे आपको देखो क्या फ़ायदा है, PYQ से ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर में से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है, सारी चीज़ें पता लग जाएगी। PYQs पे भाई बहुत फोकस करना, और PYQs लगाना शुरू कर दो भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो भाई बस यही कहना चाहूँगा मैं, और अगली वीडियो मिलते हैं, तो भाई अपना ऑल द बेस्ट, अपनी अच्छी रखना प्रिपरेशन, और कोई भी डाउट हो तो भाई मुझसे एक बार पूछ लेना कमेंट में। जय हिंद।